बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा है अभी, और इस क्वेश्चन नंबर 1 को भी जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले उन्हीं दो बातों को देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो न्यूमरेटर में हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट जो है, वो डिनोमिनेटर वालों से कम होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखें तो इसका जो एक्सपोनेंट है, जिसे हम पावर भी कहते हैं, वो 1 है, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर कम है डिनोमिनेटर के वेरिएबल से। तो पहला स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वो हमारे पास सिंपल रिड्यूसिबल फैक्टर थे, रिपीटेड फैक्टर थे, लेकिन यहाँ ये वाला जो फैक्टर है ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी कि उसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इनके सोल्यूशन में हम एक नई बात सीखेंगे, एक नया स्टेप हम लेंगे जब हम इनको सॉल्व करने लगेंगे। इससे पहले अगर इसकी जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे। ये रिड्यूसिबल था, हमें मालूम था ये एक्स का स्क्वायर था, ये 1 का स्क्वायर था, और दोनों स्क्वायर बीच में माइनस हो तो हम इनको एक दफा माइनस और एक दफा प्लस कर देते हैं, तो ये रिड्यूस हो जाता है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास रिड्यूसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, और वैसे भी अगर हम इसको देखें सिंपली, अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना भी चाहें, अगर इसको मैं इक्वल टू 0 करता हूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता, स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। तो ये आपके लिए इजी वे है इसको जज करने का। वो बच्चे जो कमजोर हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि ये रिड्यूसिबल है या नहीं रिड्यूसिबल है और क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत इजी मेथड है कि वो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू देखें, अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इररिड्यूसिबल है, और इसको हम नए तरीके से ही सॉल्व करेंगे। जी अब इस फ्रैक्चर को सॉल्व करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं अपने फैक्टर्स में। लेट 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है, ये तो सिंपल है, इसके लिए वही हम लेते हैं, कोई ले लेते हैं हम a ओवर x प्लस 3 प्लस, जब हम इस इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर को सॉल्व करने लगेंगे तो हम न्यूमरेटर में भी कोई ना कोई वेरिएबल जरूर लेंगे। ये x में है तो हम भी वेरिएबल x ही लेंगे। अब कैसे लेंगे कि a के बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं कोई कांस्टेंट b होता है तो हम b के साथ x रख देंगे, bx प्लस एक और हमें कांस्टेंट चाहिए वो हम c रख देंगे ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो b और c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं इस बात को फिर एक दफा रिपीट करता हूँ बेटा कि ये वाला जो फैक्टर्स है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक भी है और इररिड्यूसिबल भी है। ये क्वाड्रेटिक जरूर था लेकिन ये रिड्यूसिबल था, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया था। एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज में आई थिंक किया है ऐसा ही क्वेश्चन। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तो इसके लिए हमने कहा है कि जब भी हम इस इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर को की फ्रैक्शन बनाएंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो फिर हम वेरिएबल एक कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी लेंगे और प्लस दूसरा कांस्टेंट भी लेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। फिर उसी तरह ये सारा फैक्टर्स हम बोथ साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये यहाँ सारा मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 3x माइनस 11 रह जाएगा, जबकि ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे और a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे और ये सारी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी bx प्लस c के साथ x प्लस 3, इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हम इसमें से x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये मैंने आपको बताया, ये रफ कॉलम में हमने कर लेना है। x की वैल्यू -3 आएगी हमारे पास, तो ये -3 हम इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जहां जहां x है वहां उसकी वैल्यू लगा देंगे। ये 3 के साथ -3, x की वैल्यू आ गई -11 a -3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c, और इसके साथ -3 प्लस 3। अब -3 प्लस 3 ये 0 हो जाएगा, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस के 9 माइनस के 11, a के साथ स्क्वायर में नेगेटिव नहीं आता, 3 का स्क्वायर प्लस के 9 प्लस 1, और ये सारा 0 हो गया। माइनस के 20, दोनों माइनस के थे, मैंने ऐड किया, साइन वही रखा, और यहाँ 10a हो गया, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। मुझे a चाहिए, 10 उस तरफ जाके डिवाइड कर लेंगे,
और ए की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। ए फाइंड कर लिया है। अब हम पिछले सवालों में थे, हम फिर किसी न किसी को हम सब्स्टिट्यूट करते थे और उसकी वैल्यू लगाते थे। अब हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं बनेगी। हमने देख लिया है कि ये -1 आ रहा था। अब क्या करेंगे, बाकी दोनों वैल्यूज जो बी और सी है वो कंपैरिजन मेथड से हम निकालेंगे। तो पहले इस इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 है, यहां हमारे पास 3x - 11 है, जबकि यहां a मल्टीप्लाई कर देते हैं ax² प्लस ये 1 a प्लस ये bx इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये bx² हो जाएगा। b जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3bx हो जाएगा। ये हमारे पास bx जो है, यहाँ हमारे पास bx जो है इस x और 3 से मल्टीप्लाई हुआ। अब इस c की बारी है तो c × x तो cx हो जाएगा और फिर प्लस के 3c हो जाएगा। अब हम बारी बारी कंपेयर करते हैं x² x और कोई और कांस्टेंट वगैरह, और हम बकिया दो जो हमारे पास कांस्टेंट हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम x² को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ, तो पहले x² करते हैं। अब इधर x² का कॉफी हमें x² नहीं मिल रहा, तो x² का कॉफिशिएंट यहाँ 0 है, जबकि यहाँ x² का कॉफिशिएंट a है और उसके बाद प्लस b है। तो a की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे। हमें b चाहिए, -2 इक्वलिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज करेगा, तो b की वैल्यू हमें मिल गई। अब दूसरी मर्तबा एक तो हमने x² को कंपेयर किया कॉफिशिएंट, अब हम x का कॉफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो x लिख देता हूँ, कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ x। तो अब हमारे पास यहाँ x है और उसका कॉफिशिएंट जो है वो 3 है, जबकि यहाँ हमारे पास x का कॉफिशिएंट 3b है और उसके साथ हमारे पास x का कॉफिशिएंट जो है वो c है। हमें c चाहिए, 3b इधर आकर माइनस कर लेते हैं और यहाँ हमारे पास c रह जाएगा। b की जगह उसकी वैल्यू लगा देते हैं और b की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 3 - 2 3 are 6, तो c की वैल्यू हमारे पास -3 आएगी। जी, इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास थी। अब a, b और c तीनों कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिए हैं, उसकी वैल्यू हम अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की वैल्यू हमने निकाली थी -2 / x + 3, प्लस b की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो ये 2x, x उसी तरह रहेगा 2x, और c की जगह हमारे पास -3 थे /x² + 1। तो ये क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, 3x + 7 /x² + 1 और x + 3 बिल्कुल वही फैक्टर्स हैं जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको हमने सॉल्व किया है। तो देखिए x² + 1 और x² + 1 ये हमारे पास इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था और दूसरा सिंपल फैक्टर था जो x + 3 था। फर्क सिर्फ ये है कि न्यूमरेटर में फर्क है, ये 3x + 7 है और यहाँ 3x - 1 है। और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारे पास जो न्यूमरेटर में हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर कम है डिनोमिनेटर में वेरिएबल से, तो इसको डिवाइड भी नहीं करना। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फर्क सिर्फ ये यहाँ आ रहा है बस। इसको जब हम ये साइड सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सॉल्व मैं नहीं कर रहा, इसके बदले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। अगरचे ये भी जो इसका इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो सेम है, लेकिन दूसरा सिंपल फैक्टर चेंज है और न्यूमरेटर भी थोड़ा सा चेंज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको सपोज अब सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं अपने फैक्टर्स में। लेट 1/x, पहले x + 1 लिख देता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है, और बाद में x² + 1 लिख देता हूँ। अब बेटा इसमें तो हमारे पास वेरिएबल था ही नहीं ऊपर के, हम इसकी पावर को देखते और आगे का सोचते। तो अब हम इसको ले लेते हैं जी, कोई कांस्टेंट a/x + 1, एक फैक्टर हमारा ये बन गया, एक फ्रैक्शन ये बन गई, प्लस दूसरी फिर ये वही वाली बात है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इरेड्यूसिबल है। तो जब भी हम इसको रिजॉल्व करने लगते हैं फ्रैक्शन में तो हम कोई ऊपर वेरिएबल भी लेंगे, ये वेरिएबल x लेंगे, तो a के बाद b है तो bx प्लस कोई कांस्टेंट c भी लेंगे और डिनोमिनेटर में इसके x² + 1, तो ये फ्रैक्शन बन गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई।
अब क्या करते हैं जी, बोथ साइड को x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वालिटी के इस तरफ तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास 1 रह जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और a के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे और bx प्लस c के साथ x प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब हम पहले x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करते हैं रफ कॉलम में जाके, और x की वैल्यू -1 हमें मिलती है। ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, 1 का 1 ही रहेगा, और यहाँ a और x की जगह उसकी वैल्यू हमारे पास है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ प्लस bx प्लस c। यहाँ इसकी जगह x की जगह उसकी वैल्यू 1 लगाई जा सकती है -1, लेकिन मैंने नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता है कि ये -1 और प्लस 1 0 हो जाएगा और ये सारा फैक्टर मेरा 0 हो जाएगा। यहाँ 1 रह गया और यहाँ a -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस 1, और ये सब कुछ 0 हो गया, इसलिए मैंने यहाँ x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट नहीं की थी। a इज इक्वल टू 2a, 1 इज इक्वल टू 2a, मुझे a चाहिए, 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड को, ये 2 उधर जाकर डिवाइड कर लेते हैं, a की वैल्यू हमें मिल गई -1/2। तो फिर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, तो हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो फिर हम प्योर वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, बस हम कंपैरिजन मेथड ही लगाएंगे और कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को और फिर उसको सॉल्व करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 2 को देखते हैं दोबारा, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 1 का 1 रहेगा, ये a से मल्टीप्लाई होगा तो ax स्क्वायर प्लस a 1 जार a, bx पहले मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से तो b और x x का स्क्वायर हो जाएगा तो bx स्क्वायर प्लस bx 1 जार bx। अब c की बारी है मल्टीप्लाई होने की, तो c x से और 1 से मल्टीप्लाई होगा, जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो c x और फिर c 1 जार c। अब हम कंपेयर करते हैं जी इनके कोएफिशिएंट्स। हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, हमने b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, पहले हम x स्क्वायर के कर लेते हैं, तो इधर x स्क्वायर नहीं है, उसका कोएफिशिएंट 0। यहाँ हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b। a की वैल्यू हमारे पास है, हमें b चाहिए, तो b इक्वल है -a के, a उस तरफ ले गए माइनस हो गया, b की वैल्यू a की वैल्यू लगा देते हैं माइनस के, ये a की वैल्यू हम पहले मालूम कर चुके हैं 1/2 थी, तो ये यहाँ माइनस भी है तो माइनस के 1/2 b की वैल्यू आ गई। इसके साथ साथ x स्क्वायर को कंपेयर करके अब हमें c चाहिए, तो c हम देख रहे हैं कि x के साथ है, तो हम x के कोएफिशिएंट भी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ x नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 0 है, जबकि इधर हमारे पास a के साथ कोई x नहीं है, तो इधर कोएफिशिएंट हमें नहीं मिल रहा। तो यहाँ b के साथ है तो b और प्लस के c। अब हमारे पास b की वैल्यू है तो c इक्वल है माइनस के b, तो माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, माइनस के 1/2, तो माइनस माइनस प्लस के 1/2, ये c भी हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हम जाते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, तो अब इसमें हम वैल्यूज लगाते हैं। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है 1/2 और x प्लस 1, प्लस b की वैल्यू हमारे पास माइनस के 1/2 प्लस x, प्लस c की वैल्यू भी 1/2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ये 2 हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, a की डिनोमिनेटर बना लेते हैं, तो 1/2 x प्लस 1, और जब हम माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो बेटा ये बात मैं पहले जब फैक्टराइजेशन पढ़ा रहा था उस वक्त भी मैंने समझाई थी कि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये 2 दोनों का डिनोमिनेटर है, इसे मैं नीचे ले आऊंगा, एक ही डिनोमिनेटर हमारे पास रहेगा और इधर हमारे पास रह जाएगा x, और ये माइनस, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस, और ये 1 रह जाएगा, जबकि ये जो 2 डिनोमिनेटर है वो एक ही डिनोमिनेटर इनका बनेगा x स्क्वायर प्लस 1। और यूं हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। ये बेटा यहाँ माइनस के 1/2 थे, तो ये माइनस था ना, तो ये प्लस माइनस माइनस मैंने माइनस कर लिया, और अब यहाँ हमारे पास सिर्फ x रह गया, तो बाहर माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन भी हमने चेंज करके
माइनस कर दिया और ये 1 रहेगा, और ये 2 दोनों में से कॉमन था तो ये हमने नीचे एक ही डिनोमिनेटर में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखें तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये दोनों जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर है, ये सिंपल फैक्टर और ये इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये दोनों वही हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किए थे। तो बेटा, और इसका सिर्फ न्यूमरेटर चेंज है, तो ये फिर क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर रहा कि ये बिल्कुल वैसे ही होगा, सिर्फ इनकी जगह वैल्यू चेंज होने की वजह से जो हमारे पास कांस्टेंट होंगे उनकी वैल्यू चेंज होगी, बाकी प्रोसेस सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये वाला फैक्टर तो सेम है, लेकिन ये अब इरिड्यूसिबल जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये चेंज हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वो खास इतना फर्क नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर में थोड़ी सी वैल्यू चेंज है। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट 3x + 7 / x + 3 x² + 4। अच्छा बेटा, ये जरूरी नहीं है कि हम इसको पहले रखें, हम इसको भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसी तरह क्योंकि ये इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो हम इसके साथ वेरिएबल भी जरूर लेंगे न्यूमरेटर में, और कांस्टेंट 2 होंगे, एक का कोएफिशिएंट होगा और दूसरा उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो पहले लिया जा सकता है इसको, लेकिन इजी होगा कि हम इसको पहले a कह दें, a/x + 3 प्लस b और साथ कोई वेरिएबल x प्लस c और होल डिवाइडेड बाय ये वाला हमारे पास फैक्टर, ये इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा मैंने जो बताया आपको इजी वे कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो रफ कॉलम में ले जाइए इसको और इसको इक्वल टू 0 करें। एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखें, ये 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रखता, जहां से हमें पता चल जाता है कि ये इरिड्यूसिबल है। ये फिर फैक्टर बोथ साइड से मल्टीप्लाई करते हैं इस सारे से, तो यहाँ ये सारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 3x + 7। जब ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा तो x + 3 और x + 3 कैंसिल हो जाएंगे और a के साथ हमारे पास x² + 4 आएगा। प्लस जब इससे ये वाला सारा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो x² + 4 और x² + 4 कैंसिल हो जाएंगे और bx + c के साथ मल्टीप्लाई होगा x + 3। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब x + 3 को हम रफ कॉलम में जाके इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू -3। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में हम x की जगह उसकी वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जहां जहां x है वहां उसकी वैल्यू लगा देंगे। 3 x की जगह -3 प्लस के 7 इक्वल है हमारे पास a -3 का स्क्वायर प्लस के 4 प्लस b x की जगह -3 प्लस c और -3 प्लस 3। -3 प्लस 3 0 होगा तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। 3 3 आर 9, लेकिन प्लस माइनस माइनस, माइनस के 9 प्लस के 7, -3 का स्क्वायर प्लस के 9 और प्लस 4, और ये सारा 0 हो गया। 9 में से 7 निकालेंगे, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 2 और 9 + 4 13 ए हो जाएगा। हमें ए चाहिए, -2/13, तो ए की वैल्यू हमें मिल गई। बाकी वैल्यूज आपको पता है कि कंपैरिजन से हम निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 को मैं दोबारा लिखता हूँ बेटा। इक्वेशन 2 है मेरे पास 3x + 7 इक्वल है a x² + 4 प्लस bx + c और x + 3। सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये a इससे मल्टीप्लाई होगा तो ax², a 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4a, bx मल्टीप्लाई होगा इस x से और फिर bx मल्टीप्लाई होगा 3 से। जब ये bx x से मल्टीप्लाई होगा तो bx², फिर ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3b विद x, c मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, c मल्टीप्लाई x तो cx, फिर ये 3c। अब हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, पहले x² के कर लेते हैं। तो यहाँ x² नहीं है, इधर कोएफिशिएंट इसका 0 है, जबकि यहाँ हमारे पास a और b क्या है, तो a की वैल्यू हमारे पास है तो b इक्वल होगा हमारा माइनस के a की इक्वल, a की जगह वैल्यू लगाएंगे, a ऑलरेडी माइनस है
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास प्लस के 2/13 आएगी। अब दूसरी मर्तबा हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ मैं x लिख देता हूँ और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ हमारे पास x का कोफिशिएंट 3b है और फिर प्लस के c है। हमें c चाहिए, 3b उधर जाकर माइनस कर लेते हैं, b की जगह उसकी वैल्यू लगा देते हैं 3, और ये हमारे पास 2/13 आई है वैल्यू, ये 6 हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लेते हैं 13, तो 13 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 13 3 टाइम 29 माइनस 6 इक्वल टू c, तो 39 में से 6 निकाल देंगे, प्लस के ज्यादा है तो 33/13, तो c की वैल्यू हमारे पास 33/13 आएगी। जी, ये इक्वेशन नंबर ए, इसमें हम इक्वेशन 1, इसमें हम ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए की जगह हमारे पास वैल्यू थी माइनस के 2/13। ए की वैल्यू हमारे पास माइनस के 2/13 थी और नीचे था x+3, प्लस बी की जगह प्लस के 2/13 था, साथ ही वेरिएबल x उसी तरह रहेगा, और प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 33/13 आई, होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 4। तो ये -2 हमारा न्यूमरेटर रहेगा, जबकि डिनोमिनेटर में इकट्ठा कर लेते हैं, ये 13 नीचे ले आते हैं और इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं x+3 के साथ। इन दोनों में से डिनोमिनेटर में से 13 कॉमन है, तो 13 को हम a की डिनोमिनेटर में ले जाते हैं नीचे, और ऊपर हमारे पास रह जाएगा 2x प्लस 33, ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो नीचे a की डिनोमिनेटर में 13 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो अपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व होगी। जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे सॉल्व करते हैं। अब इसके हम न्यूमरेटर में देखें तो ये हमारे पास सिंपल नहीं है, बल्कि ये x का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है, और हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x³ प्लस 1 का क्यूब। तो बेटा आप पढ़ते आए हैं कि अलग-अलग क्यूब हो, x का और फिर y का क्यूब हो, तो हम इसको जब लिखते हैं तो एक दफ़ा क्यूब के बगैर लिखते हैं x प्लस वाई, फिर पहले का स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा xy और फिर y का भी स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह बेटा हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे 1/, एक दफ़ा क्यूब के बगैर लिखेंगे x प्लस 1, फिर पहले का स्क्वायर लेंगे, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट x, फिर 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये जो हमारे पास 1/x³ प्लस 1 था, ये हमारे पास यूं इक्वेशन बन गई। अब इसको हम अपने फैक्टर्स में रिजॉल्व करते हैं। ये सिंपल है, जबकि ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, तो बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगा जैसे पिछले सवाल हम सॉल्व करते चले आए हैं। तो लेट 1/x प्लस 1 और x² माइनस x प्लस 1 इक्वल है a/x प्लस 1 प्लस bx प्लस c/x² माइनस x प्लस 1, इस इक्वेशन 1 कह देते हैं। इस फैक्टर से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ये सारा कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। यहाँ जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, और a के साथ आएगा x² माइनस x प्लस 1 और प्लस bx प्लस c के साथ यहाँ ये सारा कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 आएगा, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। पहले x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो यहाँ x है नहीं, 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ हमारे पास x की जगह उसकी वैल्यू -1, उसका स्क्वायर माइनस x की जगह -1 प्लस 1 प्लस यहाँ हम x की वैल्यू लगा सकते हैं b, और इसकी जगह -1 प्लस c, और इसके साथ -1 प्लस 1, x की जगह -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ये सबको 0 कर देगा। यहाँ हमारे पास 1 है,
1 का माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो गए और प्लस के 1 ये वाले कांस्टेंट वैल्यू और ये सारा 0। तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो 3a, हमें a चाहिए, तो 1/3 इक्वल टू a की वैल्यू हमें मिल गई जो कि 1/3 आई जी। इक्वेशन मेरे पास ये 2 है। अब हम सेकेंड टाइम हमें पता है कि यहाँ से हम वैल्यूज नहीं निकाल सकते, तो कंपेयर करेंगे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ax स्क्वायर माइनस के ax प्लस a, ये bx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस bx 1 जार bx प्लस cx प्लस c। तो कंपेयर करते हैं जी, कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ, तो पहले एक्स स्क्वायर के कर लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, उसका कोएफिशिएंट जो है वो 0 है, यहाँ a और प्लस के b। अब हम पहले ही a की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि 1/3 है, तो a की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे 1/3 प्लस b। ये b जब ये 1/3 जब दूसरी तरफ जाएंगे, इक्वलिटी की दूसरी तरफ, तो साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस के 1/3 हो जाएंगे। सेकंड हम x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। यहाँ x का कोएफिशिएंट 0 है, जबकि यहाँ x का कोएफिशिएंट माइनस a है और प्लस b भी है और हमारे पास प्लस c भी है। हमें c चाहिए, तो a और b को हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये इधर आके प्लस हो जाएंगे, b माइनस हो जाएंगे और हमारे पास c रह जाएगा। a की जगह उसकी वैल्यू 1/3 माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, माइनस 1/3 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, 1 और 1 2, 2/3। तो c की वैल्यू भी हमें मिल गई जो कि 2/3 है। अब ये वैल्यू a b c इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1, जिससे हमने पहले सिंप्लीफाई कर लिया था और लिखा था x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और a ओवर x प्लस 1 था प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 था। अब a b c की वैल्यूज लगाते हैं। a की जगह उसकी वैल्यू हमारे पास 1/3 थी, तो 1/3 x प्लस 1 प्लस b की जगह माइनस के 1/3 साथ वेरिएबल x प्लस c की जगह 2/3 और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर पिछले क्वेश्चंस की तरह 3 को नीचे ले आते हैं, a की डिनोमिनेटर बनाते हैं, तो ये 1 ओवर 3 इन दोनों इससे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1। इधर से माइनस कॉमन ले रहे हैं हम, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, पहले प्लस का है और 3 दोनों में से कॉमन है, तो 3 को हम नीचे ले आएंगे, a की डिनोमिनेटर बनाएंगे, तो ये हमारे पास x माइनस 2 रह जाएगा, साइन चेंज कर गया, और नीचे हमारे पास 3 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बेटा ये एक्सरसाइज मैंने तकरीबन सॉल्व कर दी है। टोटल 8 क्वेश्चन है, जिनमें से मैंने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद है आपको ये अब एक्सरसाइज इजी लगेगी। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।